पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर शब्द साहित्य दे थे। और वो शब्द साहित्य कैसे? साहित्य उसे कहते हैं जिससे हमें हित प्रेरणा मिलती है और हमारे जीवन को उन्नत की ओर ले जाते हैं। और वो साहित्य शब्द के रूप में हो सकता है, गद्य के रूप में हो सकता है, पद्य के रूप में हो सकते हैं। परमदयाल ठाकुर जी ने कुछ शब्द ऐसे उसका व्याख्या किए हैं, उसका अर्थ बताए हैं, जो हम वास्तव में उसका अर्थ इस रूप में कभी सोचा नहीं, क्योंकि परमदयाल वो कारण पुरुष है, वो कारण को लेकर के चलते हैं। हमने अपना जो एजुकेशन पूरा किया, कॉलेज लेवल तक जो स्टडी की, उसमें ये शब्द कई बार आए, लेकिन इसका अर्थ ठाकुर जी जैसे बताएं ऐसा कभी हमने नहीं पढ़ा, ना इस तरीके से कभी हमने सोचा। जैसे हम लोग बहुत प्रयोग में आए हैं अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होते हैं, हम लोग समझते हैं कि आर यू अंडरस्टैंड, हम लोग क्या बोलते हैं, यस आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया हूं। तो ये अंडरस्टैंड यहां तक तो सीमित था, यहां तक ही जानते थे। लेकिन अंडरस्टैंड परमदयाल ठाकुर जी ने इसका व्याख्या किया है अंडरस्टैंड के बारे में। ठाकुर जी बोलते हैं अंडर, अंडर मतलब किसके अंडर में? बोलते हैं परम पिता की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जब हम आएंगे, जब खड़े होंगे, इसका मतलब जब हम उनके शरणापन्न होंगे, अर्थात जब उनके नीति नियम को हम पालन करके चलेंगे, उनके दायरे में रहेंगे, उनके लिमिट में रहेंगे, उनकी छत्रछाया में रहेंगे, तो इसका मतलब है जब उनके छत्रछाया में रहेंगे, रह करके जो कार्य करेंगे वो ही हम वास्तव कार्य करेंगे। तभी हमारा जो समझ है, वास्तविक समाज तभी आएगी जब परमपिता के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, उनके नीति नियम को पालन करते हुए जब हम चलेंगे, तभी हम वास्तव में समझ पाएंगे। नहीं तो जो अंडरस्टैंड कहते मैं जो समझता हूं वो वास्तव नहीं, वो अवास्तव है। इस तरीके से परमदयाल ने ये कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या दिया। उसके बाद एडजस्ट हम लोग यही जान के आए हैं कि एडजस्ट का मतलब होता है जैसे तैसे वहां पे उस व्यवस्था करना, जुगाड़ कर लेना, एडजस्ट कर लेना। लेकिन परमदयाल ने इसकी जो व्याख्या किए हैं, ठाकुर जी बोलते हैं एडजस्ट का मतलब होते हैं, इसकी मीनिंगफुल, इनको इस शब्द को इनको दो टुकड़े किए हैं, एड प्लस जस्ट। एड मतलब युक्त होना, यानी कि जुड़ना, और किसके साथ? न्याय संगत के साथ जोड़ना। यदि कहीं पे कोई बैठी हुई है, वहां मान लो कोई लेडीज बैठी हुई है और वहां पे मैं उनको कह रहा है एडजस्ट करो, तो वहां बैठने के लिए हम उपयोगी है या नहीं है, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। उस स्थान काल पात्र विशेष के हिसाब से हमें वहां एडजस्ट करना होता है। तो इसलिए बोलते हैं एडजस्ट का वास्तविक मतलब होते हैं कि उनको नियमित रूप से उनका एडजस्ट करना, उनको नियंत्रित करना। तो इस तरीके से उन्होंने एडजस्ट के बारे में बताए हैं। और एडजस्ट के बाद है कॉन्सेंट्रेशन। परमदयाल श्री ठाकुर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बोलते हैं, उनका वो भी दो भागों में विभाग करते हैं, कनेक्ट टू सेंटर, कनेक्ट विथ सेंटर। तो ये कनेक्ट विथ सेंटर, हमें कनेक्ट करना है किससे? सेंटर से। सेंटर का मतलब जिस केंद्र से हमारी ये सृजन हुई है, पूरा सृष्टि की सृजन हुई है, हमारी केंद्र बिंदु में क्या है? वही परम पुरुष है, वही सत्ता है, वही सच्चिदानंदमय है, और वही प्रभु है, वही हमारा जीवन आदर्श है, वही हमारे जीवन के सत पथ है। और उसको केंद्र जब हम केंद्र में रखेंगे और उनके साथ जब हम युक्त होंगे, अर्थात हमारे देह के अंदर जो सत्ता है, वो सत्ता की आवाज हमारी देह सुन करके जब उसको कार्य में परिणित करेंगे, तो वास्तव में हम केंद्रित हो पाएंगे। तो कंसंट्रेशन का मतलब कनेक्ट विद सेंटर, उस आइडियल से युक्त होकर के हमारी जीवन को चलाना है। इसके साथ साथ एक शब्द आया जैसे आइडियल, और आइडियल का मतलब होते हैं आइडिया प्लस ऑल द आइडिया इन दिस वर्ल्ड हु हैव दैट कॉल द आइडियल। जिनके पास इस दुनिया के संपूर्ण आइडिया जिनके पास है, जिसे मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, इसलिए बोलते हैं फुलफिलर ऑफ द वेस्ट। हमारी जीवन की आवश्यकताओं की सारी ज्ञान जिसके अंदर मिलते हैं, जिनके सारे कला जिनके अंदर समाहित होते हैं, और वही होते हैं आइडियल। उनके अलावा आइडियल कोई दूसरा नहीं होते हैं। एक क्वालिटी से, एक गुण से, एक ज्ञान से केवल परिपूर्ण होने से नहीं होगा, वो सर्वज्ञ होना पड़ेगा, सभी गुणों से वो संपूर्ण होना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं आइडियल। तो इस तरीके से बहुत सारे जो शब्द हैं
हम ठाकुर जी की जो सड़ा साहित्य में और ठाकुर जी के जो शब्द साहित्य में ये अलग अलग देखने को मिलते हैं। एक शब्द है बिहेव। बिहेव का मतलब होते हैं, बिहेव जैसे हम लोग बिहेवियर, जो बिहेवियर शब्द बना है उसमें है बिहेव। बिहेव को अगर हम ऐसे देखें कि वी हैव, हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो रखा हुआ है, रखा हुआ क्या, जो ज्ञान, जो आचार आचरण, चाल चलन, चरित्र जो हमारे अंदर समाहित है, वही तो हम दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। और जो व्यवहार करेंगे दूसरे लोग हमसे जो पाएगा वही व्यवहार होता है, वही बिहेवियर होते हैं। इसका मतलब मैंने क्या ग्रहण करके अपने अंदर समा करके रखा, तो हमारे अंदर अगर अच्छे गुण होगा वही तो हम परोसेंगे, वही हमारा बिहेवियर होता है। तो कितनी अच्छी तरीके से इस चीज को हम लोग को समझाया, ये हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। तो ये कुछ शब्द था जिनके ठाकुर जी किस अपने दृष्टि में किस तरीके से वो देखते थे, जो उस बात को मैंने रखने का प्रयास किया। मुझे लगता है इसमें बहुत सारी जो बातें हैं, हम बहुत से लोग जो है इनको पहले इस तरीके से कभी नहीं सोचा होगा। हमने तो अपने केवल पढ़ाई के लिए जितना जरूरत है उतना ही हमने तो खुद, मैं अपनी तरफ से यही बताता हूं, मैंने इतना ही केवल सोचा था जितने पढ़ने के लिए जरूरत पड़ते हैं। लेकिन इस तरीके से ठाकुर जी ने सोचा, ये मैं पहली बार तब समझा हूं जब ठाकुर जी के युक्त होकर के उनकी साहित्य के बारे में जब मैं अध्ययन करने का मौका मिला तभी, और लोगों से जब सुना हूं तो ये पता चला कि इसका अर्थ, वास्तविक अर्थ ये होते हैं। और जो अर्थ हम लोग जान रहे थे ये अवास्तविक अर्थ हैं, केवल इस संसार को चलने चलाने के लिए ही था। वंदे पुरुषो।